हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे गुजरात वर्सेस पंजाब के बीच में जो मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों, उसमें क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, क्योंकि ये जो मैच है ना दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो जहां पर दोस्तों 11 पिचेस हैं। आप बोलोगे भाई ये क्या मतलब है, मतलब 11 पिचेस हैं तो किस पिच पर मैच होगा? दोस्तों 6 पिचेस आपकी लाल मिट्टी की है और 5 पिचेस जो हैं काली मिट्टी की हैं। अब आप बोलोगे भाई ये काली मिट्टी और लाल मिट्टी आप रोज बोलते हो, इसका क्या चक्कर है? भाई आज मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि लाल मिट्टी की पिच का मतलब क्या होता है और काली मिट्टी की पिच का मतलब क्या होता है, किस मिट्टी की पिच पर किस बॉलर को सपोर्ट मिलता है और किस मिट्टी की पिच पर किस बॉलर को सपोर्ट नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये काफी बड़ा स्टेडियम है, तो जहां पर दोस्तों आपको 11 पिचेस देखने को मिलती हैं दोस्तों, ठीक है। और कॉम्बिनेशन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पीछे जो मैचेस हुए हैं इस स्टेडियम में, 2 मैचेस हुए हैं, वो रेड मिट्टी पर हुए हैं। पर दोस्तों मैं जहां पर एक पॉइंट भी आपको बताने वाला हूं जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, चाहे किसी भी मिट्टी पर मैच हो, आपको बस ये पॉइंट याद रखना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपकी काफी अच्छी टीम बनने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो आइए चलते हैं, पहले इसको जान लेते हैं दोस्तों ध्यान से। देखो जहां पर ना आपको ये जो पिच देखने को मिल रही है ना, ये दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम की ब्लैक मिट्टी की पिच है, काली मिट्टी की पिच है दोस्तों जी, ठीक है। ये स्टेडियम आप देख सकते हो और जहां पर देख सकते हो आप ये काली मिट्टी की पिच आपको देखने को मिल रही है, जहां पर आपको कोई भी ग्रास देखने को नहीं मिलेगा और जहां पर आपको क्रैक्स, छोटे छोटे क्रैक्स देखने को मिलेंगे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों स्पिनर को हेल्प मिलना, ठीक है, और फास्ट बॉलिंग को डेथ में विकेट मिलना, ठीक है, समझ गए, और बैटिंग फ्रेंडली पिच होना, ठीक है, इसको जे माना जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई रेड मिट्टी वाला कैसा है, तो भाई जे रहेगा ऐसा, ठीक है। जे है रेड मिट्टी की पिच, आप देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटा दोस्तों ग्रास होता है, ये देखो आप, छोटा छोटा ना आपको ग्रीन कलर का ग्रास देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो जहां पर क्या है कि जब भी रेड मिट्टी की पिच बनाई जाती है उसमें छोटा छोटा घास छोड़ा जाता है ताकि फास्ट बॉलिंग को हेल्प मिल सके दोस्तों, ठीक है। फास्ट बॉलिंग को अगर थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, वो स्विंग करवा सकें, सब कुछ उनको थोड़ा बहुत हेल्प मिले। और बैटिंग भी ऐसा नहीं है कि बैटिंग के लिए कुछ भी नहीं होता, बैटिंग के लिए भी थोड़ी बहुत अच्छी होती है, पर स्पिनर को थोड़ा सा दिक्कत जहां पर रहती है दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर ये देख सकते हो आप पिच को तैयार किया जा रहा है। आई होप आप जहां पर देख रहे होंगे छोटा छोटा आपको ग्रीन कलर का ग्रास देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। और सतह, अगर आप सतह को देखो कि ग्राउंड कैसा है, रेड रेड थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये रेड मिट्टी की पिच को इस तरह से तैयार किया जाता है जहां पर फास्ट बॉलिंग अच्छा करती है, क्योंकि उछाल काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, ठीक है। और जहां पर स्पिनर भी वैसे देखा जाए तो इक्का दुक्का विकेट निकाल ही लेते हैं। अब दोस्तों जहां पर मैं एक मेन बात आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये ग्राउंड है ना बहुत बड़ा है, तो आप ये मत सोचना कि भाई जहां पर स्पिनर नहीं चल सकते। देखो अगर कोई बैट्समैन है, वैसे मैं आगे आपको पिच रिपोर्ट बताऊंगा पूरी डिटेल में, इस वीडियो में पूरी डिटेल में पिच पर ही बात की जाएगी, इधर उधर की बातें नहीं होंगी दोस्तों, कोई स्टैट्स कोई रिकॉर्ड की बात नहीं होगी, सिंपल पिच की बात होगी दोस्तों, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सके टीम बनाने में। देखो ये ग्राउंड है बहुत बड़ा, ठीक है, बाउंड्री काफी बड़ी है। देखो अगर तो बैट्समैन ने अच्छे से टाइमिंग कर लिया, स्पिनर मान लो, देखो अगर फास्ट बॉलिंग के आगे रन्स नहीं बन रहे तो बैट्समैन चाहेगा कि स्पिनर को टारगेट करूं, और अगर स्पिनर को टारगेट किया गया और स्पिनर ने अगर चतुराई भरी गेंदबाजी की, जैसे राशिद खान चतुराई भरी गेंदबाजी करते हैं, ठीक है, फिर आपके जो है जो जहां पर नूर अहमद हैं ये भी अच्छे हैं, राहुल चहर, थोड़ा सा राहुल चहर की पिटाई हो सकती है हालांकि, ठीक है, पर फिर भी थोड़ा सा आप सोच सकते हो। पर हरप्रीत बरार दोस्तों, ठीक है, ऐसी पिचों पर जहां पर ग्राउंड बड़ा हो तो हरप्रीत बरार जैसे प्लेयर काफी ज्यादा कामयाब होते हैं। तो अगर हरप्रीत बरार खेलता है तो जो बड़ा ग्राउंड है, तो अगर बैट्समैन इसको शॉट मारने गया तो इसने अगर अच्छे से बॉलिंग डाली तो कहीं ना कहीं अगर बाउंड्री को क्लियर नहीं हुआ तो भाई कैच हो जाएगा, ठीक है। कैच फील्ड बाकी दोस्तों फील्डिंग के हाथ में है, क्योंकि कैचेस बहुत ज्यादा छोड़े जा रहे हैं और इस मैच में भी देखना काफी ज्यादा कैचेस छोड़े जाएंगे,
आप देखो कल भी कैच, पहली गेंद पर कैच छोड़ा, फिर अक्षर पटेल की पहले ओवर में पहली गेंद पर जो है कैच छोड़ा गया। ठीक है, 2 से 3 कैच कल भी छोड़े गए, 3 से 4 कैच परसों छोड़े गए, 3 से 4 कैच उससे आगे छोड़े गए। मतलब हर मैच में कैचेस को छोड़ा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो? अब भाई हम खुद तो कैच नहीं करेंगे वहां पर जाकर, हमने तो प्लेयर सेलेक्ट किया। मान लो आपने, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने शुभमन गिल को जहां पर आज के मैच में सोचा है कि भाई शुभमन गिल आज के मैच में आउट हो जाएगा, आपने रिस्क लिया, बड़ा प्लेयर आपने ड्रॉप कर दिया शुभमन गिल, और हुआ क्या कि भाई शुभमन गिल 10 रन पर खेल रहा था, उसका एक कैच गया। ठीक है, और फील्डर ने नहीं पकड़ा, हालांकि वो आसान कैच था, फील्डर से छूट गया। भाई आप क्या करोगे? तो आप गलत थोड़ी थे, जब मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी गलत थी, या फिर किसी अदर यूट्यूबर की प्रेडिक्शन थोड़ी गलत थी। भाई अब वो कैच ही नहीं कर पाया, हमने तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया था कि भाई इसके आगे इसका रिकॉर्ड खराब है और जे भाई आउट हो जाएगा, तो वो तो मौका बना, पर उस मौके को वो फील्डर बुना नहीं पाया। तो गलती किसकी है भाई? किसी की नहीं है, आपके लक की गलती है। फिर आपका लक ही नहीं था उस टाइम, तभी तो फील्डर से वो कैच नहीं हुआ। तो बहुत बातें आ जाती हैं दोस्तों लाइव मैच में, तो मैं ज्यादा उखाड़ना नहीं चाहता। आप बोलोगे भाई वीडियो ज्यादा लंबी कर दिया, तो इसलिए मैं आपको टाइम टू टाइम समझाता रहता हूं कि आप कोई गलती ना करो। ठीक है, तो ये चैप्टर तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि इसका माजरा क्या है। अब ध्यान से समझना जहां पर, ठीक है, कि लाल मिट्टी और काली मिट्टी की पिच पर फर्क क्या होता है दोस्तों। देखो क्या फर्क होता है, देख लो ध्यान से। जब कुरेटर मतलब जो पिच को बनाते हैं, जो पिच की देखभाल करते हैं, उनको क्यूरेटर बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, जब क्यूरेटर लाल मिट्टी से पिच को बनाता है तो फास्ट बॉलर की चांदी हो जाती है। पिछले मैच में देखो मोहित शर्मा ने 3 विकेट लिए थे, वो लाल मिट्टी की पिच पर मैच हो रहा था। फिर उससे पहले भी विकेट गए हैं जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, वहां पर भी फास्ट बॉलिंग ने 11 विकेट लिए थे। ठीक है, पिछले मैच में भी 7-8 विकेट जो है स्पिनर भी ले रहे थे और फास्ट बॉलर भी ले रहे थे। ठीक है ना, तो बड़ा ग्राउंड है तो स्पिनर भी विकेटें निकालेंगे, ध्यान में रखना। ऐसा मत सोचकर बैठ जाना कि भाई स्पिनर विकेटें नहीं निकालेंगे। बड़ा ग्राउंड है, बड़े ग्राउंड की बाउंड्री को पार करने के लिए शॉट सिलेक्शन एक्यूरेट चाहिए, टाइमिंग चाहिए। ठीक है ना, आपका फुटवर्क अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आप बाउंड्री के पार कर पाओगे, नहीं तो बीच में कैचेस चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना इस बात को। तो लाल मिट्टी और काली मिट्टी की पिच पर क्या फर्क होता है? जब कुरेटर लाल मिट्टी से पिच बनाता है तो दोस्तों बॉलर्स की चांदी हो जाती है, मतलब फास्ट बॉलर की। ठीक है, उनको पिच से बाउंस और गति मिलती है, जिसकी वजह से वे ऐसी पिचों पर काफी कमाल का प्रदर्शन करते हैं। और दूसरी ओर यदि पिच को काली मिट्टी का उपयोग करके बनाया जाता है तो इससे फिरकी गेंदबाज यानी कि स्पिनर काफी खुश हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और काली मिट्टी से बने पिच के ऊपर क्रैक काफी जल्दी आ जाते हैं। और जब काली मिट्टी की पिच पर मैच होता है ना, तो सेकंड इनिंग में ध्यान में रखना, सेकंड इनिंग में स्पिनर काफी अच्छा करके जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इन क्रैक्स के ऊपर बॉलिंग करते रहने से गेंद काफी ज्यादा घूमती है दोस्तों। ठीक है, इससे काफी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है कि स्पिनर को ही ज्यादा विकेट मिलेंगे। लेकिन बात तो तय है कि यदि काली मिट्टी की पिच बनी तो फिर जैसे आपके भारतीय स्पिनर हैं रविंद्र जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल, ऐसे स्पिनर बहुत कारीगर साबित होते हैं। और अगर जब लाल मिट्टी की पिच पर मैच होता है तो जैसे मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, जयदेव उनादकट जैसे जो तेज गेंदबाज हैं, इनको विकेटें मिलती हैं। अब आप बोलोगे भाई कि आपने तो बता दिया लाल मिट्टी पर जे हो रहा है, काली मिट्टी पर जे हो रहा है, पर जे भी तो बताओ कि बैटिंग कहां पर हो रही है। देखो बैटिंग सपाट पिच पर बैटिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। पर अगर देखा जाए तो दोस्तों काली मिट्टी पर भी रन अच्छे बन जाते हैं और रेड मिट्टी पर भी आपको एक फाइटिंग टोटल देखने को मिल जाता है। पर जो आपका रेड मिट्टी पर होता है ना, उसमें एक प्लेयर को बड़ी लंबी पारी खेलना पड़ती है दोस्तों, तब जाकर एक अच्छा स्कोर सेट हो जाता है। जब 2 प्लेयर या 3 प्लेयर लगभग 40-40, 50-50 रन करके जाएं तब बात बनती है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई पिच कैसी रहने वाली है। ठीक है ना, जो तो आप समझ गए कि किस तरह से क्या रहता है।
देखो दोस्तों, वेदर रिपोर्ट की अगर बात करें तो मौसम की बात करें तो खिलाड़ियों को जहां ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मौसम साफ रहेगा, कोई बारिश का लफड़ा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो वेदर की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर गुजरात और पंजाब के बीच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान पर जे मैच खेला जाना है। देखो, वैसे तो देखा जाए ना, जो मूल है इसका वो है कि स्टेडियम में बल्लेबाजी अच्छी होती है, ठीक है ना, पर बल्लेबाजी के साथ विकेट भी तो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई ओपनर ही सारे के सारे रन्स मार जाएंगे, इतना भी तो बल्लेबाजी नहीं होता है। बैटिंग होती है, ऐसा नहीं है बैटिंग नहीं होती है, इस पिच पर बैटिंग अच्छी होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है इस स्टेडियम की आउटफील्ड काफी तेज है, मतलब अगर बाउंड्री से छूती हुई गेंद गई तो सीधी बाहर जाएगी अगर फील्डर वहां पर नहीं है दोस्तों। ठीक है, काफी तेजी से जो है बाउंड्री की ओर गेंद जाती है। ठीक है, इस मैदान पर स्पिन गेंदबाज काफी पिटते भी नजर आते हैं, वहीं तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। देखो, स्पिन गेंदबाज इक्का दुक्का विकेट निकाल सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। जैसे राशिद खान है, राशिद खान के चांसेस है 2 विकेट निकालने के, नूर अहमद के चांसेस है 1 विकेट निकालने के। ठीक है, फिर दूसरी साइड स्पिनर है आपके पंजाब की साइड से राहुल चहर है। ठीक है, इनको इक्का दुक्का विकेट मिल सकता है, मिला मिला नहीं मिला तो नहीं भी मिले। ठीक है ना, तो ये सब हरप्रीत बरार है जैसे 2 विकेट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इन सबको ध्यान में रखना। हरप्रीत बरार, राशिद खान, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे स्पिन के डिपार्टमेंट में। फिर दूसरी साइड आपके मोहित शर्मा, रबाडा, अर्शदीप और दूसरा है आपका जो मोहित शर्मा, और दूसरी साइड जो उमेश यादव है, या फिर राशिद खान आप ट्राई कर सकते हो, वो अच्छा रहेगा। बाकियों पर आप रिस्क भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इस मैदान पर बड़े बड़े स्कोर भी दिखाई बनते हुए देखे गए हैं। बीते सीजन 5 बार जहां पहली पारी का स्कोर 200 के पार पहुंचा था। इस मैदान पर अब तक 28 आईपीएल खेले गए हैं, जिसमें 14 सिंपल है। देखो दोस्तों, बेशक पीछे सीजन में 5 बार 200 बना है, पर इस सीजन में इतना स्कोर नहीं बन पा रहा है। अगर आप फर्स्ट मैच देखो 2024 में जो हुआ, उसमें 162 रन बनाए। ठीक है, फिर दूसरा मैच था उसमें 168, कुछ इस तरह से स्कोर बना है दोस्तों। 170 और 160 के बीच में ही स्कोर बन रहा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। जहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का रिकॉर्ड्स क्या आंकड़े क्या कहते हैं भाई। आंकड़े क्या कहते हैं, मैच 29 हुए हैं जहां पर आईपीएल के। पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच है 14, और बाद में बल्लेबाजी करते हुए मैच जीते गए हैं 15। टॉस जीतकर जीते गए मैच 13, टॉस हारकर जीते गए मैच 16। हाईएस्ट स्कोर है 233 3 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टीम स्कोर है 102। पहली पारी का औसतन स्कोर है 172। हाईएस्ट स्कोर है दोस्तों चेज करते हुए 205। ठीक है, जहां पर बात करेंगे दोस्तों जीटी वर्सेस पंजाब की, अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो जहां पर गुजरात टाइटंस और पंजाब के बीच में टॉस उतना कारक नहीं रहेगा दोस्तों। टॉस उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है क्योंकि पिच रनों से भरी हुई दिख रही है। हालांकि ओस एक बड़ा कारण हो सकती है। अगर टॉस जीतने वाला कप्तान बल्लेबाजी करना चुनता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। आईपीएल 2024 में इस मैदान पर 2 मैच खेले गए हैं, दोनों ही मुकाबलों में होम टीम जीती है। जीटी ने पहला मैच 6 रन से और दूसरा मैच 7 विकेट से जीता था दोस्तों। ठीक है ना, तो गुजरात के जीतने के चांसेस वैसे ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि भाई उनकी बैटिंग और बॉलिंग काफी स्ट्रॉन्ग चल रही है। बॉलिंग की अगर बात करें तो मोहित शर्मा, राशिद खान, नूर अहमद, उमेश यादव, ये काफी बड़े बड़े नामी प्लेयर हैं। और जहां पर जो दूसरा है आपका अजमतुल्ला उमरजाई अफगानिस्तान का, ये काफी अच्छा करके जा सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना। अहमदाबाद के लिए माना जाता है कि जहां पर रनों का पीछा करना ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकता है और जो भी लक्ष्य दिया जाएगा उसका पीछा किया जाएगा। ठीक है, हालांकि मैच के वक्त शाम को स्थितियां कैसी होंगी ये अभी कहना मुश्किल है। वैसे भी शुभमन गिल को ये मैदान काफी रास आता है। ऐसे में अगर उनके बल्ले से इस साल के आईपीएल में कोई बड़ी पारी देखने के लिए मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। शुभमन गिल का रिकॉर्ड दोस्तों इस स्टेडियम में काफी अच्छा है, तो शुभमन गिल बड़ी पारी इस मैच में खेल सकते हैं, ये बात मेरी ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, बड़ी पारी शुभमन गिल खेल सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। बल्लेबाज अगर टिक गया तो वो बड़ी पारी खेल सकता है। देखो ध्यान से सुनना इस बात को।
कोई भी बल्लेबाज है, टिकने वाला बल्लेबाज को ही कैप्टन देना। जैसे साई सुदर्शन, जिसको मैं भी कैप्टन दे सकता हूं, शुभमन गिल जो टिकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो जहां पर रन्स काफी अच्छे बना सकते हैं। शिखर धवन टिकने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरे हैं आपके जहां पर टिकने की और कौन कोशिश करता है, दूसरा आपका है सैम करन, अच्छा करके जा सकता है इस मैच में, ठीक है। फिर जहां पर और कौन सा है आपका, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, फिर आपका जहां पर डेविड मिलर भी अच्छा है, पर डेविड मिलर शॉट्स खेलने, उसको फिनिशर का रोल अदा करना होता है, तो कहीं ना कहीं वो शॉट्स ज्यादा खेलता है, ठीक है। बाकी दोस्तों जहां पर अगर बात करें तो शुरू में तेज गेंदबाज अगर ठिकाने पर गेंदबाजी करेंगे तो सफलता मिलने के आसार है। देखो सही लाइन और लेंथ पर अगर कोई बॉलर बॉलिंग डालता है, ग्राउंड चाहे कोई भी हो, पिच चाहे कोई भी हो, बैट्समैन को दिक्कत होती है। ये बात मेरी गांठ बांध लो। बॉलर कोई भी हो, अगर पिच कोई भी हो, अगर कोई बॉलर सही लाइन और लेंथ पर बॉलिंग डालेगा तो बैट्समैन को दिक्कत जरूर होगी दोस्तों, ठीक है। लेकिन उसके बाद स्पिनर कुछ जलवा दिखा सकते हैं। गेंदबाजों को विकेट तभी मिलेंगे जब बल्लेबाज कोई गलती करे या फिर गेंदबाजी बहुत सही की जाए, नहीं तो बल्लेबाज बड़े रन कर सकते हैं दोस्तों। ये बात मेरी ध्यान में रखना दोस्तों। तो आई होप आपको पिच रिपोर्ट अच्छी लगी होगी दोस्तों। मैंने आपको समझा दिया है कि करना क्या है। स्पिनर की अगर बात करें, राशिद खान, हरप्रीत बरार और आपका दूसरा जो है नूर अहमद, ठीक है, अजमतुल्ला, फिर आपका फास्ट बॉलिंग में जो है मोहित शर्मा, ठीक है, रबाडा और अर्शदीप, ये कुछ बॉलर्स हैं। इनमें से आप जो बढ़िया वाले हैं, बढ़िया वाले राशिद खान, ठीक है, हरप्रीत बरार, ठीक है, फिर जहां से अर्शदीप और रबाडा और मोहित शर्मा, ये कुछ प्लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, ठीक है, बॉलिंग में। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।